विपक्षी पार्टी और किसानों के आह्वान पर केंद्र सरकार के द्वारा किसान विरोधी बिल को लेकर आज संपूर्ण भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसे लेकर मथुरा जनपद में जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और भारत बंद के आह्वान के बाद अराजक तत्व की गतिविधियों पर नजर बनाए रखे हुए है। मथुरा के हृदय स्थल होली गेट पर राजनीतिक दल के नेताओं की गिरफ्तारी कर उनको हिरासत में लेकर कोतवाली भेज दिया गया है। हालांकि मथुरा में आज साप्ताहिक बंदी का दिन मंगलवार है, जिसके कारण बाजार बंद वैसे ही रहते हैं, लेकिन किसानों के द्वारा भारत बंद के ऐलान के बाद कुछ विरोधी पार्टी अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ अपना विरोध जता रहे हैं। जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के साथ जिला प्रशासन के आला अफसर भारत बंद को लेकर लगातार शहर के अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारत बंद की आड़ में कहीं अराजक तत्व किसी प्रकार का दंगा या विवाद किसी प्रकार से उत्पन्न न करे, इसलिए दोनों अधिकारी लगातार शहर में भ्रमण कर रहे हैं। जो लोग किसान समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको हिरासत में लेकर थाने चौकियों पर भेजा जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को इस दौरान होली गेट से विरोध प्रदर्शन करते समय हिरासत में लिया गया है। वहीं जब राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता कुंवर नरेंद्र सिंह को पुलिस द्वारा कोतवाली लाया गया, तो वहां उन्होंने बताया कि भाजपा द्वारा जो किसान विरोधी कानून लागू किया गया है, वो सिर्फ किसानों के उत्पीड़न के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा होली गेट पर शांतिपूर्ण किसान विरोधी बिल का विरोध किया जा रहा था, जिस पर पुलिस द्वारा राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन स्थल से उठाकर कोतवाली में जबरन बैठा दिया गया है, जिससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस विरोध को पचा नहीं पा रही है, जिसके चलते सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जबरन नजरबंद और हिरासत में लेकर थाने चौकियों में बैठाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन सब लोग सुबह से भ्रमणशील हैं। लगभग 1.5 दर्जन सेक्टर में पूरे जनपद को बांट करके पुलिस अधिकारियों की तैनाती मजिस्ट्रेट के साथ की गई है। किसानों के आड़ में कुछ अराजक तत्व सड़कों पर आकर के जो अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करते हैं जी, उनको हम लोगों ने पहले से ही चिन्हित करके उनको ये प्रयास पूरी तरह से कर लिया है कि किसी प्रकार से अराजकता फैलाने के लिए सड़कों पर ना आ पाए। किसानों के साथ हम लोग निरंतर अपना संवाद बनाए हुए हैं और किसी भी किसान संगठन द्वारा मथुरा जनपद में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जा रहा है जो कानून व्यवस्था के प्रतिकूल हो। सवाल यह है कि किसान नहीं दिख रहे हैं इस आंदोलन में, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक दिख रहे हैं, तो क्या कुछ इस पर आपकी टिप्पणी है? आपने पूरी बात तो स्वयं कह दी कि किसानों की आड़ में जो अराजक तत्व सड़कों पर आकर के समस्या पैदा करना चाहते हैं, उनको चिन्हित करके कठोरतम कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई सड़क पर ना आने पाए। सामान्य जो लोगों का आवागमन है उसको सुचारू रखने के लिए और किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसके किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसके लिए पूरे जनपद में पुलिस व हमारे पीएसी की तैनाती की गई है। सेक्टर जोन में बांटकर अधिकारियों को उसका जिम्मा दिया गया है। सुबह से ही लगातार हमारे अधिकारी और पुलिसकर्मी भ्रमणशील हैं, ड्यूटीज़ पे अपने मुस्तैद हैं, मैजिस्ट्रेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन में है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि 2 चीज़ें, कोविड-19 की प्रोटोकॉल और जन सामान्य को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, और यदि कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए या उस पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव डालने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। काले कानून के खिलाफ हम आज सड़कों पर उतरे थे। शांतिपूर्वक ढंग से हम मथुरा होली गेट पर आकर बाजार को बंद करा रहे थे। इन लोगों ने स्वतः कर रखा था, उनका धन्यवाद देते। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से ग्रसित जो थे व्यापारी लोग, उन्होंने खुल रखा था, तो उनसे हमने हाथ जोड़ के निवेदन किया, उसने बंद भी किया। कुछ कर रहे थे, तब तक पुलिस आ गई। पुलिस ने आके हड़दर्मी से बलात्पूर्वक न उन पर कोई नोटिस, न उन पर कोई हमारा खिलाफ सम्मन, न हमारे खिलाफ कोई वारंट, मैं वो रवि कुमार जमदी, सब लोग हम लोग यहाँ इकट्ठे थे और जबरदस्ती जो धर्मनिरपेक्ष दल है, वो आज ये सांप्रदायिक ताकतें हैं, उनके खिलाफ एकत्रित थे और उसका विरोध कर रहे। किसान की मांग जायज़ है। आज 10-15 दिन से वहाँ बैठे हुए 12 डिग्री टेम्परेचर में किसान के कान पर नहीं रह रहे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि ये देश कृषि प्रधान देश है और वही कृषक आज सड़कों पर उतरा है। तो ये इनकी उल्टी गिनती तो शुरू हो गई और ताबूत की पहली कील है। ये सरकार को समझ लेना चाहिए इस ग्रेविटी को। लाठी और डंडों से और बलपूर्वक किसी पे पुलिस के नाते आप सरकार नहीं चला सकते। ये तो घोषित इमरजेंसी है देश में।
आदमी को कहने, जो आदमी बोलता है उसके खिलाफ CBI, IB, इंटेलिजेंस बंद कर दिया, लालू यादव बंद पड़े हुए, अखिलेश को बंद कर दिया, हमारे जैन चौधरी पे लाठियाँ पड़ी, राहुल गांधी आए थे उनको बंद कर दिया। तो ये तो सब बलात्पूर्वक कार्य है जो सरकार अनैतिक रूप से कर रही है। कि लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र में तो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन ये सब किए जाते हैं और वो ही कर रहे थे शांतिपूर्वक। मैं तो कल भी अपील की थी, हम हाथ जोड़ के सबसे कहेंगे भाई सहयोग करो, किसानों का सहयोग करो, अन्नदाता का सहयोग करो। और अन्नदाता है तो हम आप जो आज जीवन अपना जीवन यापन कर रहे हो अन्नदाता की दी रोटी से ही तो कर रहे हैं। मैं तो खुद कृषक हूँ, मैं तो इनकी पीड़ा को जानता हूँ। सरकार से हमारी मांग है कि ये सारे इनकी जो मांगे हैं उसको मान ले। रोज आजकल ये कृषि मंत्री मुझे लगता है तो जानते भी नहीं, अकर्मण्य है। तो रेल मंत्री को बैठा लिया, रेल मंत्री का क्या मतलब है भाई? किसी जानकार व्यक्तियों को बैठाना चाहिए, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको बैठाना चाहिए। IAS है आपके, अरे मनमोहन सिंह को बुला लो, ये तो एक देश का इशू है, ये किसी व्यक्ति पार्टी का तो कोई चुनाव थोड़ी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो NDA सरकार, जहाँ चुनाव होता है वहाँ तो कोरोना नहीं है, तो उन्हें चुनाव कराना होता है, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो कोरोना है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इन पूरी धोते नारों और वादों से ये देश चलने वाला नहीं है। इसलिए इस कानून को तत्काल वापस लें। ये किसान विरोधी है, देश विरोधी है। किसान अगर खुशहाल नहीं होगा तो देश में खुशहाल नहीं होगा। और सारा व्यापार, ये जो सराफा बाजार है, छपाई उद्योग है, जितने भी लोग, अगर किसान ये खरीदना बंद कर देगा तो भूखों मर जाएंगे व्यापारी। आज साथ खरीदने में मुझे बड़ा दुख है, पीड़ा है, कष्ट है। हम लोग ये मांग करते हैं इस कानून को वापस लिया जाए। और हमारा तो एक पर जेल में रहता है, एक पर बाहर रहता है, इसलिए हमें कोई इस गिरफ्तारी का कोई भय नहीं है, डर नहीं है। लेकिन इन्होंने गलत तरीके से किया, जबकि हम शांतिपूर्वक सब से बाजार को बंद करने का